जय हिंद। स्वागत है विद्युत चुम्बकीय प्लेट संबंधी के अगले पार्ट में। चलिए बच्चों, तो इससे पहले मैंने आपको लेंज के नियम समझा दिया था। लेंज के नियम में मैंने क्या बताया था आपको कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल व धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वह स्वयं पैदा हुए थे। उसका मैं एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे कि पाकिस्तान दिया था या देश में रह रहे बाकी लोग भी, है ना। वो कह रहा है जिस कारण से वो पैदा हुए उसी का हमेशा विरोध करते हैं। अब देखो, उसके बाद फैराडे आए, उन्होंने अपने नियम दिए। फैराडे ने 2 नियम दिए थे बेटा। कितने नियम दिए थे? 2। ठीक है। पहला नियम कुछ ऐसा है, मैं बताने वाला हूं। दूसरा नियम सेम टू सेम लेंज का नियम होता है, उसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं होती। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला नियम। पहला नियम के अनुसार फैराडे ने कहा कि यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, क्या हो? फ्लक्स में परिवर्तन है ना। यदि किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन हो। परिवर्तन को बोलेंगे डेल्टा फाई, है ना। यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, है ना। ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E सदैव फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होते हैं, है ना। कैसी दर के बराबर होते हैं? ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं। अगर मैं इस चीज को एक साथ बोलूं, किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E उस फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है ना। उस फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी ये बोल रहा है, ये बोला भाई E इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई बट्टे dt। दर का मतलब समय का भाग दे दिया। तो ये किसने बोला? ये फैराडे ने बोला, है ना। E इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा। ठीक है। अगर इसको और बहुत छोटे में ले जाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू माइनस का लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ठीक है, डेल्टा फाई बाई dt। इसको कैसे कर सकता हूं? माइनस का dt बाई सॉरी डी फाई बाई dt। तो E इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का डी फाई बाई dt, है ना। ये अपनी बात दिमाग में घुस गई, यानी खोपड़े में अपनी बात घुस गई कि भैया E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई dt। अब अगर n फेर हो, कितने हो? n फेर हो कुंडली में, तो E इक्वल टू बनता जो सूत्र बनता है माइनस का n डी फाई बाई dt। ये भी बन गया। ये दरअसल वोल्ट होता है। क्या होता है बेटा? वोल्ट, वोल्टेज होता है बेटा ये दरअसल E को, है ना। अब एक सवाल, एक बच्चा आया तो भैया आपने ये तो बता दिया कि फ्लक्स में परिवर्तन से जो विद्युत वाहक बल E पैदा होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, लेकिन ऋणात्मक बोला था आपने। ऋणात्मक लगाया। ऋणात्मक क्यों लगाया मैंने? बेटा ऋणात्मक में लगा बताता। इससे पहले हमने लेंज पढ़ा था। लेंज ने क्या बोला था? लेंज ने बोला था कि फ्लक्स परिवर्तन जो रहता है विद्युत वाहक बल सदैव विरोध करते। विरोध का मतलब कैसा होगा? यानी तू अगर एक दिशा में चल रहा था, मैं दूसरे में जाऊंगा, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम? इस विरोध को दर्शाने के लिए यहाँ माइनस लगाते। तो माइनस क्या है? यहाँ क्या बताता है? यहाँ माइनस ये बताता है विरोध। क्या बताता है? विरोध। माइनस बताता है विरोध, है ना। चलो ये हमें नियम समझ में आ गया। अब कोई बोले दूसरा नियम, दूसरा नियम द्वितीय नियम। बेटा द्वितीय नियम कुछ नहीं होता, द्वितीय नियम लेंज का नियम होता है। क्या होता है? यही लेंज का नियम है। नियम यानी फैराडे ने भी यही बात बोली कि फ्लक्स में परिवर्तन से जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है E, वह सदैव ही अपने कारण का विरोध करता है। क्या करता है? अपने कारण का विरोध करता है। तो हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इजीली हमें समझ में आ जाएगा द्वितीय नियम। ठीक है ना। तो द्वितीय नियम ये क्या है? ये लेंज का नियम है ना। तो लेंज का नियम मैंने क्या बताया था? प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा सदैव अपने ही कारण का विरोध करते हैं जिसमें ये स्वयं उत्पन्न। तो यहां पर बेटा अपन ने फैराडे का प्रथम नियम समझ लिया। E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई dt फॉर्मूला होता है। अगर एन कुंडली है तो लगा दिए। द्वितीय नियम समझ में आ गया। लेंज के नियम होता है, लेंज के नियम बता दिया। ठीक है। तो चलो बेटा हमारे 2 चीज था यहाँ पे क्लियर हो गए। फैराडे के नियम तो हमें समझ में आ गए। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि फ्लक्स में परिवर्तन कर कैसे सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा। ठीक, अभी के लिए इतना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।
या फिर इसी वीडियो में समझा सकते हैं। ठीक है, इसी में करते हैं बेटा इस चीज को, है ना, जल्दी से फटाफट। चल बेटा, जो अगला है वो है हम फ्लक्स में परिवर्तन। अगला इसका नाम है वो है फ्लक्स में परिवर्तन। भाई साहब सवाल ये उठता है, भैया फ्लक्स में परिवर्तन आप करोगे कैसे? ठीक है बेटा, सवाल सही है। देखो बेटा, हमें क्या करना है, फ्लक्स में परिवर्तन। अब फ्लक्स दरअसल होता क्या है, मैंने से पिछली वीडियो में कुछ बताया था, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, है ना। अब फ्लक्स को ये तीन चीज हमें डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, फ्लक्स को ये तीन चीज डिफाइन कर रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या है, पृष्ठ। ये क्या है, ए व बी के बीच का कोण, बीच का, है ना, इजीली समझ लेंगे। अगर सवाल ये आता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, हमें वो बताइए, बोर्ड्स में आ जाए, कहीं और भी आ जाए, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया हमें सूत्र पता था, फॉर्मूला पता था, पाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब क्या करना आगे, मैंने बेटा ये फाई निर्भर करता है बी ए और उनके बीच के एंगल पर। तो तीन कारण से हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। पहली चीज, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करते हैं। ठीक है, पहला क्या कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरा क्या कर देंगे बेटा, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा ए व बी के बीच कोण में परिवर्तन, कोण में परिवर्तन। तीन काम हम कर देंगे, यानी यानी अगर हम ये तीन काम में से कोई भी एक काम कर देंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, प्रेरण के अनुसार क्या पैदा हो जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। जैसे ही विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, काम खत्म। यानी हमें वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज मिल गया मतलब हमारे पास पावर है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई, है ना। मेन कंसेप्ट जो रहता है बेटा, बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन में अगर तुमने सुना होगा कि बिजली पैदा हुई, बिजली पैदा होने का जो मेन जो कंसेप्ट रहता है ना, वो यही रहता है कि बेटा उस बिजली के पैदा होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लक्स में परिवर्तन करना पड़ता है। तब फ्लक्स में परिवर्तन हमें वोल्टेज मिलता है, वही वोल्टेज हमें घरों में सप्लाई होगा। यानी सोच रहे हो, ये छोटा सा कंसेप्ट आज पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, इसने पूरा रिवॉल्यूशन ला रखा है। सोचो बिजली पैदा ना होती तो कुछ कर पाता कोई, कुछ नहीं कर पाता, थैंक्स टू टेस्ला। ठीक है, तो चलो ये हो गया, अभी के लिए इतना रखते हैं बेटा, फिर मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।